हाँ जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो हमने अ, जो 3D फीचर्स वाली कमांड थी वो ऑलमोस्ट कर ली हैं। हमने रिप कमांड जो है वो कर ली थी। उसके बाद जो है वो लास्ट इम्पोर्टेंट जो है वो 3D में कमांड है, वो है पैटर्न कमांड। ठीक हो गया कि हम इस कमांड को करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा जो है ना वो ब्रीफ सा जो है ना वो इन कमांड्स को जो है वो टच करते हैं, ये एडिटिंग वाली, और फिर जो है मॉडल बनाते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम उसी तरह जो है ना वो हमारा क्विज भी जो है वो चलता रहेगा। क्विज के क्वेश्चन जो है वो मे भी हो सकता है मैं थोड़े कर दूं, ठीक है ना। लेकिन साथ ही जो मेरा नेक्स्ट प्लान है वो ये है कि इंशाल्लाह जो है ना वो जो आपको फाइल दी हुई है ना पार्ट्स की, इसी बेस के ऊपर मैं कोई आपको अनसीन मॉडल जो है वो मतलब 30-40 मिनट के लिए जो है ना, मकसद है आधा घंटा तो एटलीस्ट जो है वो होगा उसके लिए। वो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए एक मॉडल जो है ना वो स्टार्ट में जो है ना वो पिक्चर सेंड की जाएगी, और उसकी जो है ना वो फाइल आपने उसी तरह वर्किंग डायरेक्टरी बनाकर उसके अंदर जो है वो फाइल जो है वो बनानी है। ठीक है ना। आपने प्रॉपर जो है ना वो उसका नेम रखना है, और सिर्फ जो है वो हमें एक सिंगल फाइल जो है ना वो चाहिए होगी। ठीक है। तो उसको वो पार्ट जो है ना वो आपको बनाना होगा, ठीक है ना, गिवन टाइम के अंदर। तो उसकी भी जो है ना वो एक इवैल्यूएशन हो जाएगी, और इसी तरह ये हर वीक में कोई ना कोई पार्ट आपको असाइन किया जाता रहेगा इवैल्यूएशन के लिए। सही है। लेकिन वो पार्ट अनसीन होगा, इसी तरह का ही होगा जैसे आपको ये एक्सरसाइजेज में मैंने बताए हैं ना प्रॉब्लम्स, इसी लेवल का होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। जिस जिस जितनी आपको गाइडेंस मिलती जाएगी तो वो हो जाएगा। सही है ना, ताकि हमारी ये बेसिक एक्सरसाइज पूरी हो। अच्छा जी, तो अब हम जो है वो इस वजह से आपने यानी क्विज के लिए भी रेडी रहना है कि कम से कम 10 नंबर का क्विज जो है ना, यानी 10 क्वेश्चन उसमें हो सकते हैं एटलीस्ट 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। क्विज के लिए भी रेडी रहना है। और ये जो पार्ट दिए हैं ना, मैंने आपको कहा था अगर आपको कुछ थोड़ा सा याद पड़ता हो तो मैंने कहा था कि 35 पेज तक आपने कर लेना है। अभी मैं आपसे इंशाल्लाह जो है वो पूछता हूँ कि इनमें से 35 पेज तक पहले मुझे बता दें कि अगर आपको कोई मॉडल उसमें से जो है ना वो मुश्किल है, या आप लोगों से नहीं हुआ सबसे ही, आप लोगों ने अगर ट्राई किया तो मुझे बता दो, ताकि मैं आपको जो है ना वो एक्सरसाइज करवा दूँ। फिर हम आगे जो है वो 36 पेज से जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। और अब हम जो है वो सबसे पहले तो हम कमांड करते हैं, कौन से वाली कमांड, जो कमांड है हमारी जी पैटर्न कमांड। ठीक है ना। तो पैटर्न कमांड को जो है वो करने के लिए, पैटर्न कमांड जो है वो ऐसे ही है कि जैसे ऑटो कैड में आपने अरे कमांड की होगी, ठीक है ना, सर्कुलर अरे होती थी या रेक्टेंगुलर अरे होती थी, उसी तरह की जो है वो ये कमांड है, लेकिन ये 3D पैटर्न है। ठीक है ना। यानी यहाँ पे 3D फीचर पे ये अप्लाई होगी, और जब आपका फीचर जो है वो बन जाएगी। अब इसको समझने के लिए हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो हमें कोई पार्ट बनाना चाहिए जिस पर हमने जो है वो एरे अप्लाई करनी है। तो हम साथ ही फ्रेशली जो है बना लेते हैं। आप जो है वो थोड़ा सा बस तवज्जो रखें। एक्सट्रूड कमांड से फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो
क्या किया है। हाँ जी, स्टूडेंट का क्वेश्चन आया कि सर को कहें कि जी चैट इनेबल कर दें। जब मैंने आपसे कोई क्वेश्चन जो है ना वो पूछना होगा तो मैं चैट भी इनेबल कर दूंगा। असल में उसमें वजह ये होती है कि स्टूडेंट जो है ना वो अननेसेसरीली जो है ना वो उसमें डिस्ट्रैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से मुझे चैट चेक करना पड़ती है, वजह और कोई नहीं है। सही है ना। तो इस वजह से जब मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा, आपको मैं खुद कहूंगा ना कि अब आप पूछ लें या कोई बात, ठीक है। तो फिर ये आपने क्वेश्चन करना है, जो कि जो है ना वो अननेसेसरी क्वेश्चन का जो है ना वो आंसर जो है ना वो देना इतना जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं। मैं आपको इंशाल्लाह अलाउ करूंगा, ठीक है ना। तो अभी जो है ना वो कुछ बताने तो देना, कोई चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है। तो जो रेक्टेंगल है हम सबसे पहले जो है वो बनाते हैं जी। सेंटर रेक्टेंगल ही बना लें आप, कोई भी जो है ना वो पार्ट बॉडी बना लें, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस ही करनी है। हम इसकी अगर डायमेंशन भी थोड़ी नोन कर लें, हम इसको डायमेंशन भी जो है वो यहाँ पे दे लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये 1000 जो है वो ये डायमेंशन हो गई है फॉर एग्जांपल, और सपोज इस डायमेंशन को मैं 500 कर देता हूँ, ठीक है ना। चले, ठीक है। ये जो अपर डायमेंशन है इसको हम फॉर एग्जांपल 250 कर लेते हैं, हमें ज्यादा जो है वो इसकी। तो ये मैंने क्यूब जो है वो बना लिया, ठीक हो गया ना। अब इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल मैं कहें कि मैं यहाँ पे एक होल जेनरेट कर देता हूँ। वैसे बनाने को तो कोई भी शेप जो है वो हम बना सकते हैं सिंपल सी, लेकिन जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट जी, कि हम जो है वो क्या काम करते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम काउंटर सिंक जो है वो होल बनाते हैं, ठीक है ना। तो हमने इस फेस में जो है वो ये होल जनरेट करना है, ठीक है ना। और जी, और हमने इसके लिए जो है वो दो ऑफसेट जो है वो सरफेसेस जो है वो सिलेक्ट करनी है। एक ये सिलेक्ट कर लें और एक ये सिलेक्ट कर लें, ठीक हो गया। तो अब इनका जो है वो डाटा आप इधर से चेंज कर लें, यहाँ पे शेप में जाके, सही है ना। आपको सारा जो है वो पता चल जाएगा कि इस टाइम जो है वो क्या सिचुएशन है, इसका डायमीटर कितना है, वो 140 जो है ना वो ये बता रहा है, ठीक है। तो आप इसको जो है वो थोड़ी वैल्यू कर लें, 100 कर लें, ठीक है ना। 100 कर लें। और इसी तरह ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने यहाँ से जो है वो कंट्रोल करनी है। इसको फॉर एग्जांपल मैं 90 डिग्री जो है ना वो ये एंगल जो है ना वो इसका ये कह देता हूँ, ठीक है। और जो होल की हाइट है वो हमें यहाँ से फॉर एग्जांपल इधर से मैं ले लेता हूँ, थ्रो थ्रो होल कर देता, थ्रो ऑल यानी थ्रो आउट, ये मैंने होल जो है वो जनरेट कर दिया है। और फर्दर मोर इसकी जो लोकेशन है वो इसके सेंटर की लोकेशन जो है ना वो हमारे पास आ रही है, वो इधर से कितना है, वो 118 है, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि ये 120 है, सही है। और इसी तरह ये जो है यहाँ पे जो हाइट है ये जो इस तरफ से है वो फॉर एग्जांपल वो 390 कह लें, सही है ना। हमने एक जो है वो नॉन क्वांटिटी जो है वो ले ली। ये देखें मैं आपको घुमा के भी दिखा देता हूँ, यानी इस तरह सिचुएशन है। ये मैंने हो आप सिंपल सी कोई भी जो है वो इस पे एक्सट्रूजन बना सकते हैं कुछ भी। तो ये मैंने कहा कि आपको होल की भी साथ जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इसलिए ये ले, ये मैंने जो है वो ज्योमेट्री क्रिएट कर दी है, ठीक है ना। आपको नजर, अब हमने क्या काम करना है, फॉर एग्जांपल हमने इसी तरह का होल्स का जो है वो पैटर्न बनाना है। अब हमें असल में पता होना चाहिए कि हमें कितने जो है वो बनाने हैं। तो हम अभी रैंडमली जो है वो कर लेते हैं, हम वर्किंग चलते हैं जी, देखते हैं कि कैसे होनी है ये चीज़। होल जनरेट करना तो आपको पहले ही आता है ना, वो तो कमांड हमारा अभी आज का टॉपिक नहीं है। मेन हमारा है जी पैटर्न कमांड। पैटर्न कमांड कब एक्टिव होगी, अभी देख लें ये इनएक्टिव है। इसके जो है वो वर्किंग का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले हमने जिस फीचर पे पैटर्न करना है, हमने जिस फीचर को पैटर्न करना है उस फीचर का क्या है,
हमें पहले सिलेक्ट करनी होगी। मसलन अब ये होल को हमने पैटर्न करना है तो हमें पहले इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। ये देखें सिलेक्ट कर लिया है हमने होल को ये सिलेक्ट कर लिया है। तो अब पैटर्न एक्टिवेट हुआ है, वरना पहले देखें अभी तक मैंने क्लिक कर दिया है ये एक्टिव ही नहीं है। सही है। तो अब जी मैं आपको चैट अलाउ करता हूँ। अभी जो मैंने बात बताई है ये आपको समझ आई है। वो ये है कि मैंने ये बोला है कि आपने क्या काम करना है जी। नाउ यू कैन टाइप। मैंने ये बोला है कि आपने पैटर्न कमांड तब एक्टिव होगी जब आप पहले होल कमांड को सिलेक्ट करेंगे। सही, यानी फीचर को सिलेक्ट करेंगे जिस पे पैटर्न अप्लाई करना है जी। तो ये चीज़ है। सही हो गया। हाँ जी, है कोई क्वेश्चन इस बात में? पैटर्न की जो है वो उसी तरह दो टाइप्स हैं, ठीक है ना। सर्कुलर पैटर्न भी है और मेनली जो है वो रेक्टेंगुलर पैटर्न भी है, लेकिन इधर साथ और भी है ज्योमेट्री पैटर्न भी, पैटर्न टेबल भी। तो हमने मेनली यही जो है वो सिंपल पैटर्न टाइप जो है वो करनी है, ताकि हमें जो है वो इसका जो एक्सेसिव यूज है वो पता चल जाए। बाकी स्पेशल जो है वो स्पेसिफिक यूज जो है वो हम फिर खुद लर्निंग कर लेंगे जी। है कोई क्वेश्चन? जी हाँ, अभी तो आप कह रहे थे कि जी चैट में आपने पता नहीं उधर कौन सा जो है ना वो आइंस्टाइन की पता नहीं कोई इक्वेशन पूछनी थी। तो अभी मैंने आपको कहा है कि कोई क्वेश्चन है तो कर लें। अभी तो कोई नहीं टाइप कर रहा। चलें फिर हम जो है वो, जब मैं आपको इधर लेक्चर दे रहा होता हूँ ना, तो उस टाइम जो है वो मैं अलाउ नहीं करता जी। अभी मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप उस टाइम जो है वो टाइप कर लेना। अब हम क्या काम करते हैं जी कि अब हम इसको यानी होल को पहले सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट हो गया। अब हम पैटर्न की तरफ चलते हैं। अब पैटर्न की जो है वो तरीकाकार देखें। सबसे पहले हम कौन सा पैटर्न करेंगे? रेक्टेंगुलर पैटर्न। पैटर्न कमांड पे मैंने क्लिक कर दिया हुआ है। अब देखें इसमें आ जाएं। पैटर्न कमांड पे जब मैंने क्लिक किया है तो सबसे पहले ये हमारे पास रिबन आ गई। मैंने और कोई भी चीज चेंज नहीं की अभी तक, देख ले। अब हम इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम किस पे क्लिक करते हैं? ये डायमेंशन वाले, ये जो फर्स्ट टैब है ये डायमेंशन टैब पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें पहली चीज आ जाती है डायरेक्शन, यानी क्या आ जाता है? डायरेक्शन। तो याद रखें डायरेक्शन 1 और डायरेक्शन 2 वगैरह ये किसके लिए जो है वो आ रहा है? क्योंकि हमने सर्कुलर पैटर्न जो है वो करना है उसके लिए। अब डायरेक्शन के बारे में याद रखें। डायरेक्शन कैसे जो है वो सिलेक्ट होती है, यानी डायमेंशन, ये तो इधर लिखा हुआ है ना, इधर भी लिखा हुआ था। अब इधर देखें डायमेंशन में साथ ये भी तो डायरेक्शन लिखा हुआ है ना। तो इधर जो डायमेंशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है डायरेक्ट हम डायमेंशन की वैल्यू देकर भी कर सकते हैं। लेकिन इधर भी देखें, हालांकि डायमेंशन नाम, टैब का नाम डायमेंशन है, लेकिन साथ ये डायरेक्शन लिखी हुई है। तो जो डायरेक्शन के बारे में याद रखें कि डायरेक्शन जो है ना वो एक एज भी हो सकता है। मसलन अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अगर मैं ये एज सिलेक्ट करता हूं, ये देखें मैंने इधर क्लिक कर दिया है और मैं इधर आया हूं और सॉरी, हमने जो है वो एज जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो है ना वो ये चीज बता रहा है कि ये देखें, ये कहता है डायमेंशन, ये पहली चीज है। उसके बाद है डायरेक्शन, ठीक है ना। और ये एक्सिस, और ये एक्सिस होता है सर्कल के लिए। ये आप देखें डायरेक्शन, ये इसको सिलेक्ट करें, ठीक है ना। तो अब जो है वो डायरेक्शन में हम आते हैं तो हम ये असल में जो है ना वो जो है वो हायर वर्जन है, तो इसमें थोड़ा सा जो है ना वो इशू कर रहा है। अच्छा, जब आपने डायरेक्शन जो है ना वो इसकी लेनी है इसमें ऑप्शन में, तो आप इसको जो है वो आप इस तरह भी जो है वो ले सकते हैं। जी, तो वंस अगेन आपने क्या काम करना है? होल कमांड पे जो है वो क्लिक करें और उस पे आए जी पैटर्न कमांड पे। और पैटर्न कमांड में आपने जो है वो क्या काम करना है? डायरेक्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है ना। तो अभी देखें उसने यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्शन जो है वो उसने बता दिया। फर्स्ट डायरेक्शन जो है वो पैटर्न डायमेंशन, ठीक है ना।
क्लिक कलेक्टर्स टू एक्टिवेट एंड देन। अब इसमें बात ये है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट है ना, वो इधर से डायमेंशन जो है ना वो सिलेक्टेड है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन जो है वो आप पहले ऑप्शन जो है वो करें, और डायरेक्शन में सॉरी चले ये इसमें पता नहीं लेकिन आप जो है ना वो फिर डायमेंशन ऑप्शन ही जो है ना वो इसको देख लें कि डायमेंशन में ये है कि आपने दो परपेंडिकुलर जो है ना वो डायमेंशन लेनी है, सही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने ये 120 जो है ना वो डायमेंशन ली थी, तो इस डायमेंशन जो है ना वो इससे डायरेक्शन भी जो है ना वो हमारे पास आ जाएगी। इसमें असल में आप जो है ना वो हायर वर्जन है, आई डोंट नो किसमें क्या जो है ना इशू आ रहा है। अच्छा जी, अब ये इसमें आ जाता है जी कि ये इंक्रीमेंट आ गया ना, उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ये इंक्रीमेंट जो है वो ले लिया। अब लेकिन अब आपके पास कितना है 120, ठीक है ना। लेकिन अब आपने यहाँ पे क्या काम करना है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं इनको जो है ना वो आप इंक्रीज करें, फॉर एग्जांपल 6 कर लें, ठीक है ना। तो ये जो है वो ये चीज़ है, यानी डायमेंशन से एक्चुअली क्या है वो आपके पास डायरेक्शन भी जो है ना वो स्पेसिफाई हो गई। ये 120 आपने इस डायरेक्शन में डायमेंशन जो है वो ली है, तो उसी डायरेक्शन में जो है वो क्या हो गया, वो हो गया। अब आपने क्या काम करना है, अभी देखें कि इनके दरमियान जो इंक्रीमेंट है यानी मेंबर्स के दरमियान वो जो है चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी रफली जो है वो 240 कर देता हूँ, ताकि जो है वो मेंबर्स जो है वो हम क्या काम करते हैं, अभी मैंने सिर्फ जो है वो क्या काम किया है, सिर्फ एक तरफ जो है वो मेंबर्स बनाए हैं, दूसरी तरफ अभी मैंने नहीं बनाया। अब मैं इधर सिलेक्ट करूंगा और मैं डायमेंशन कौन सी सिलेक्ट करूंगा कि इस पर जो परपेंडिकुलर है। अब मैं क्या ये डायरेक्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, इस डायरेक्शन में जो है वो आ जाते हैं। और इसमें फॉर एग्जांपल आप क्या काम करें, यहाँ पे मेंबर 2 हैं, 3 कर लें, चले, ठीक है ना। ये देखें जी डायरेक्शन में कितने हो गए, ये यहाँ पे 3 जो है वो मेंबर्स हो गए। लेकिन अब अगर आपने डायरेक्शन इसकी करनी है नेगेटिव, फॉर एग्जांपल अब आपने क्या काम करना है, दूसरी डायरेक्शन में आपने करना है, तो आप क्या यहाँ पे नेगेटिव जो है वो इनपुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये दूसरी डायरेक्शन में आ जाएगा, सही है। अभी हम देखें इसके बाद में जो है वो डिस्टेंस जो है वो चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। मसलन अभी ये कितना 240, चले इधर भी 240 कर दें, ठीक है ना। और क्या काम करें, मैंने बताया कि अगर आपने नेगेटिव देना है डायमेंशन जो है वो इससे, तो आप इस तरह जो है वो दे सकते हैं, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल अभी देखें हमें जो है वो 3 मतलब मेंबर्स नहीं चाहिए इस डायरेक्शन में, हमें 2 मेंबर चाहिए, तो ये 2 मेंबर्स जो है वो बन जाएंगे। याद रहे कि अगर आप इसको टॉप से जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, तो इस तरह जो है ना वो ये एग्जैक्ट आपको ट्रू जो है वो बता रहा है इनकी जो है वो लोकेशन, ठीक है ना। अब ये देखें इधर भी कितने, ये 2 मेंबर आउट ऑफ जो है वो चले गए ना, तो इनको जो है वो यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे इस तरफ जो है वो 4 जो है वो सफिशिएंट थे, ठीक है। तो इस तरह अब आप क्या है इसको ओके करें, तो अब आप ये देखें कि ये 4 जो है वो बन गए हैं, ठीक हो गया, सही है ना। तो ये था, आपने एक्चुअली क्या है कि डायमेंशन ऑप्शन यूज़ किया है। डायरेक्शन ऑप्शन में थोड़ा इशू आ रहा है, तो वो मैं आपको जो है ना वो बता दूंगा, ठीक है ना। असल में क्योंकि अपर वर्जन जो है ना वो पहले वर्जन में अपडेट्स आ जाती हैं, तो उसमें थोड़ा सा जो है ना वो टूल्स की लोकेशन जो है वो चेंज हो जाती है जी। तो अब बताएं जो यहाँ तक जो है ना वो कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। डायमेंशन ऑप्शन में सिर्फ ये होता है कि वो 2 परपेंडिकुलर डायमेंशंस पिक कर लेता है, और वो जो 2 परपेंडिकुलर डायमेंशंस हैं उसी से डायरेक्शन ऑटोमेटिकली जो है वो बन जाती है। तो एक्चुअली जो है वो ये चीज़ डुप्लीकेट है डायरेक्शन के साथ, ठीक है जी। जी कोई क्वेश्चन है इसमें, 1 मिनट में आपको चैट अलाउ करूँ जी। अब जो है वो आप चैट में टाइप कर सकते हैं कि इस पे कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें।
ये आपने कौन सा रेक्टेंगुलर पैटर्न का जो है वो डायमेंशन ऑप्शन जो है वो किया है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन में भी जो है ना वो मैं देखता हूँ, डायरेक्शन के असल में ना दो जो है वो मेथड्स हैं, एक जो है वो एज होता है और दूसरा होता है फेस। देखते हैं अगर कोई वर्क करता है, अदरवाइज जो है वो मैं आपको फिर बता दूंगा। जी, नो क्वेश्चन। अच्छा जी, अब इस पे आए कि ये जो हमने इस पैटर्न को मैं डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक बात याद है, जब आप पैटर्न डिलीट करेंगे ना, ये मसला मैंने डिलीट कर दिया है, तो आप देखेंगे कि वो सारा ओरिजिनल पेरेंट ऑब्जेक्ट भी जो है ना वो डिलीट हो जाता है, ये देखें। तो अब उसके लिए जो है वो आप इसको बेटर आप अनडू कर दें, ठीक है ना। क्योंकि देखें आपने तो एक दफ़ा जो है वो पैटर्न बनाना, अब ये हमारे पास जो है वो ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद है। अभी हम दोबारा इसको जो है वो सिलेक्ट करते हैं और पैटर्न में आते हैं जी, ये अब हम आते हैं जी दोबारा डायमेंशन में, ठीक है ना। और डायमेंशन में हम आते हैं जनाब, ये डायमेंशन था और ये है डायरेक्शन, ठीक है ना। किस पे आ गए जी, डायरेक्शन पे। डायरेक्शन में अब हम ये काम करते हैं कि हम फेस एक्चुअली सिलेक्शन में जो है ना वो पता नहीं इशू किस वजह से आ रहा है। बहरहाल इसमें ये होता है कि अगर आपके पास वर्जन्स है ना, मेरा ख्याल है उसमें हो जाएगा कि आपने करना क्या है कि डायरेक्शन इधर आप जब डायरेक्शन में, मेरी एक बात सुन ले, मैं आपको वैसे बता देता हूँ अभी सॉफ्टवेयर में आई डोंट नो कि क्या इशू आ रहा है, ठीक है ना। वर्जन में असल में अपग्रेड और अपडेट होते हैं, लेकिन आपने क्या काम करना है, अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है तो रेक्टेंगुलर पैटर्न के जो है वो जो है वो दो ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। वन इज डायरेक्शन और दूसरा क्या है, वो है अच्छा, दूसरा जो है वो दूसरा ऑप्शन है फेस का। अब इसमें एक बात याद रहे, ठीक है ना, ये मैं आपको जुबानी बता रहा हूँ ताकि आपने जो है ना वो याद रखनी है। मैं भी इसको देख लूंगा कि इस सॉफ्टवेयर में क्या इशू आ रहा है। जब आप इधर डायमेंशन डायरेक्शन सिलेक्ट की होगी ना, इधर से डायरेक्शन आपने सिलेक्ट कर लेना, जैसे ये डायमेंशन था, अब डायरेक्शन आपने सिलेक्ट कर ली। फिर उसके बाद आपने करना है कि यहाँ पे ये एज पे जाके क्लिक करेंगे तो ये एज सिलेक्ट हो जाएगा। एज का मतलब है जिस डायरेक्शन में ये एज होगा वही डायरेक्शन जो है ना वो हमारे पास आ जाएगी, यानी आपके पास लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, लेकिन अभी सिलेक्ट नहीं हो रही, ठीक है ना। आई डोंट नो क्या रीजन है। अच्छा जी, उसके बाद डायरेक्शन 2 में आएंगे तो आप दूसरी डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल आपने ये लेनी, आप इधर क्लिक कर देंगे, सही है ना। तो आप यानी इनमें से कोई भी एज ले सकते हैं इस फेस के अंदर, तो वो डायरेक्शन जो है वो बता देगा, सही है। तो ये हो जाएगा। और दूसरी टाइप है उसकी, यानी वो है यानी फेस, यानी अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि डायरेक्शन मैंने लेनी है और मैंने यानी इस डायरेक्शन में आपको आपको यहाँ पे जो है वो नोटेशन बना के बता देता हूँ। अगर आपने ये डायरेक्शन लेनी है ना और आपने फेस सिलेक्ट करना है, देखें आपने क्या है, फेस सिलेक्ट करना है, तो आप क्या काम करेंगे, यानी आपने इस डायरेक्शन में लेना, तो आप कोई वो फेस लेंगे जो इस डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर है। जैसे मसलन आप देखें कि ये फेस है, ये देखें, सही है ना। तो अब आप देखें कि आप इस पर नॉर्मल वेक्टर कौन सा है, ये वाला वेक्टर आप इस पे नॉर्मल है, सही है ना, यानी 90 डिग्री है इसके दरमियान। तो आप ये फेस सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारी डायरेक्शन सिलेक्ट होगी। और इसी तरह फॉर एग्जांपल अब आप आते हैं कि इधर दूसरी डायरेक्शन आपने ये लेनी है, सही है ना, तो आप इस दूसरा वेक्टर क्या बन जाएगा वो भी मैं आपको बना देता हूँ, सही है ना। वो हो जाएगा कि इस तरह, यानी आपने ये डायरेक्शन जो है वो लेनी है और ये देखिए अब इस पर क्या हो जाएगा, ये फेस जो है वो, ठीक है ना।
तो ये देखें इस पे ये परपेंडिकुलर, तो फेस से भी डायरेक्शन ली जा सकती है और एज से भी ली जा सकती है। यानी हमारे पास टोटल रेक्टेंगुलर की कितनी टाइप आ गई? पहली टाइप तो आ गई कि आप डायमेंशन सिलेक्ट कर लें, दूसरी टाइप आ गई है कि हम एज सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, उस जो है वो फेस के, और तीसरी आ गई कि हम फेस सिलेक्ट करके भी डायरेक्शन ले सकते हैं। तो ये आपको कितने मैंने बताए रेक्टेंगुलर पैटर्न की 3 टाइप्स हैं, लेकिन जो है वो यहाँ पे हमने एक टाइप की है और उसमें जो है वो इशू आ रहा है। आप लोग करके बताना, अगर आपसे ना हो तो आप मलिक मून को मैसेज कर देना या मुझे बता देना, ठीक है ना। फिर मैं इसको जो है ना वो थोड़ा डिटेल में देखूंगा कि क्या रीज़न है मकसद है उसमें, वो ये क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है। हालांकि जो लोअर वर्जन थे करीब 3-4 उसमें मैंने खुद जो है वो करके देखा और उसमें कोई ऐसा जो है वो इशू नहीं होता, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो बता दे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। 26 स्टूडेंट्स हैं इस टाइम। मैं वैसे उसको स्क्रीनशॉट भी सेंड कर देता हूँ। अभी ये ताकि जो है ना वो हमारे पास थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी रहे फ्यूचर में ना। ये इधर मैं थोड़ी 2 स्क्रीनशॉट्स जो है वो सेंड कर देता हूँ उसको। ये स्टूडेंट अभी जो है ना वो ये मौजूद हैं, ठीक है ना। वैसे मैंने बता दिया है, इतनी अटेंडेंस जो है वो मैटर नहीं करती ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन ये है कि आप आई होप क्विज वगैरह कोई भी मिस नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इसकी बाद में कोई कंपनसेशन नहीं होनी। जो क्विज आप मिस कर दिए हैं किसी भी रीज़न से, यू आर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, ये बात ज़हन में रख लें, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें आए जी, यानी नेक्स्ट एक्टिविटीज़ जो है वो आप उनके लिए जो है वो रेडी रहें और उसको जो है ना वो तैयार करें। अच्छा जी, अब जो बात हम कर रहे थे पैटर्न कमांड पे हम थे, और इसमें ये मैं ये बता रहा था कि डायमेंशन और जो है वो डायरेक्शन जो है ना वो ऑप्शन सही हो गया। अच्छा जी, चलें जी, अब ये जो है वो चीज़ तो कंप्लीट हो गई। अब हम जी करते हैं टाइप वाला कौन सी, फॉर एग्जांपल हम करते हैं जी सर्कुलर जो है वो पैटर्न करते हैं। मैं इस पार्ट को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस पार्ट को मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट कर देते हैं, या फिर एक मैं और काम करता हूँ, नहीं डिलीट नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा डायमेंशन चेंज करता हूँ ताकि आपको जो है वो बेटर ओवरव्यू दे सकूँ। मैं डायमेंशन जाकर इसकी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। डायमेंशन जो है वो हम उसी तरह फॉर एग्जांपल इसकी भी जो है वो हम 1000 जो है वो कर देते, ठीक है ना, ये कर देते, ठीक हो गया। और अब हम एक काम और करते हैं,
जी 386 जी बोलें। अब ये होल को हम जो है ना वो होल को हम फॉर एग्जांपल इसकी जो है ना वो लोकेशन भी थोड़ी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो चलते हैं कि हम जो है वो यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस होना चाहिए 500 कर लेते हैं ना, इस तरफ से भी हम 500 कर लेते हैं और इधर से भी हम इसको जो है वो दूसरी जो डायमेंशन है उसको भी हम चेंज करते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पे आ गया, सही है। और सर काइंडली क्विज की ऑप्शंस भी बता दिया करें, बाद में फिर पता नहीं चलता करेक्ट ऑप्शन क्या है। जी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया कि सर काइंडली क्विज की ऑप्शंस भी बता दिया करें, बाद में फिर पता नहीं चलता कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। देखो बात सुन लो, करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपकी बात सही है, क्विज को हम डिस्कस तो फर्दर कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट के जो है वो 15 मार्क्स भी उसमें आ गए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि क्विज में कोई जो है वो ऐसा मिस्टेक तो नहीं है। ठीक हो गया, और असल में यह है वो टाइम नहीं होता। चलें वो एंड पे फिर बताना, अगर जो है ना वो किसी क्वेश्चन के बारे में तो आप इंडिविजुअली मुझे बता दिया करें ना, आप स्क्रीनशॉट बेशक लेके बाद में मुझसे जो है पूछ लिया करें, सही है ना। अब उसमें देखो क्विज को डिस्कस करना या ये ऑप्शन दुरुस्त है या ये गलत है, वो तो देखो वो आप पूछ लिया करें ना, उधर तो मुझे जो समझ आती है मैंने उसको जो है ना वो फीड किया होता है। चलें जी, अब मैं सिर्फ जो बताना चाह रहा था कि होल को जो है वो हम नहीं सर बस जो है वो पीडीएफ करेक्ट आंसर की सेंड कर दिया करें भाई, ऐसे ना पीडीएफ कोई नहीं आती मेरे पास, ऐसी कोई पीडीएफ नहीं आती। इधर तो एक एक क्वेश्चन का जो है ना वो ऑप्शन होता है, तो ऐसे मैं पीडीएफ नहीं बना सकता, समझ आ रही ना। इधर करेक्ट आंसर की ऐसे पीडीएफ नहीं बनती कि अगर जो है वो क्विज के साथ कोई पीडीएफ करेक्ट आंसर की भी खुद बनाना पड़ती है, सही है ना। वो सिस्टम के अंदर जो है वो फीड होती है जी। एडमोडो पे क्यों रिजल्ट शो करूं, मैं उसी का जो है ना वो आपको प्रिंट तो कर देता हूँ ना, मैं एडमोडो पे रिजल्ट जो है ना वो ऑप्शन स्कोर जो है ना वो बिल्कुल मैं उसको जो है ना वो ऑफ करता हूँ। मुझे तो नहीं पता, हो सकता है स्टूडेंट को शो हो भी जाते हूँ, लेकिन उसमें परेशानी की बात कौन सी है भाई। मैंने कोई आपके कोई जो है ना वो उधर एडमोडो पे मैंने कोई अपडेट तो नहीं कर सकता ना, आपका वो हुई है पीडीएफ करके मैं आपको फौरी सेंड कर देता हूँ, सही है ना। सर सेपरेट एक वर्ड फाइल में लिख कर, भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, सही है ना। ये बस आपको जो बता दिया है वो उसको करो। अभी चलें इस तरफ आए, नहीं सर अगर आप रिजल्ट शो कर सकें ये तो करेक्ट ऑप्शन भी पता चल जाएंगे। आपने एक बार की पता नहीं भाई, मुझे नहीं याद। चलें आप छोड़ें यार, इधर मैं अब इसी वजह से चैट अलाउ नहीं करता कि अब आप जो बात चल रही है उस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे। चलें जी अभी जो चैट नो वन करते हैं और हम आगे चलते हैं जी। बात मैं ये बता रहा था कि आपने जो है वो होल की, यानी इस होल को फॉर एग्जांपल आप सेंटर के थोड़ा नजदीक कर लेना ताकि आप फर्दर जो है वो इसके ऑप्शन भी जो है वो बना सकें, सही है ना। और दूसरा आपने जो है वो ये डिस्टेंस लिया था 120, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इस होल को जो है वो हम एग्जैक्ट सेंटर में तो नहीं ले जाते, इस तरफ से, सही है। हम इस डायरेक्शन में हम फॉर एग्जांपल इसको 500 था ना, तो हम इसको जो है वो फॉर एग्जांपल 350 पे जो है ना वो ले जाते हैं, सही है ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। अब ये होल मैंने जो है वो जेनरेट कर दिया है, सही हो गया ना। अब आप अगर इसको जो है वो टॉप या राइट से आप ऑब्जर्व करें, आप देखेंगे कि ये अब हम कौन सा काम कर रहे हैं सर, पोलर जो है वो एरे हमने बनानी है। क्या बनानी है? पोलर एरे। पोलर एरे के लिए जो है वो याद रखें कि जो लाजमी कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो होती है कि आपने हमेशा एक डेटम एक्सिस बनाना होता है। क्या बनाना होता है? डेटम एक्सिस, सही है। अब फॉर एग्जांपल आपने डेटम एक्सिस जो है वो कोई बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हैं? डेटम एक्सिस जो है वो आप डेटम यानी क्या काम कर सकते हैं, प्लेन्स के इंटरसेक्शन से बना सकते हैं। मसलन अब आप मुझे एक बात बताएं कि मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल ये वाली जो प्लेन है ये कौन सी है जी? फ्रंट प्लेन, और ये वाली प्लेन है राइट प्लेन।
तो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से क्या हो जाएगा, जैसे आप इनसे डेटम एक्सिस बन जाएगा, वो जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि जो पोलर एरे होती है, सर्कुलर एरे होती है, वो हमेशा एक सेंटर के अबाउट होती है, सही है ना। तो इस वजह से जैसे हम ऑटोकैड में आपने किया होगा कि आप एरे जो है वो बनाते थे और हमेशा उसका एक सेंटर होता था, लेकिन वो सेंटर पॉइंट होता था जो कि वो प्लेनर एरे होती थी। यहाँ पे जो कि 3D एरे है तो इसका एक एक्सिस जो है वो सेंटर होता है एरे का, तो वो हमें बनाना जरूरी था, वो हमें हमेशा पहले बनाना चाहिए। मसलन आप देखिए मैं ये प्लेन सिलेक्ट करता हूँ और मैं फिर कंट्रोल बटन प्रेस करूंगा और फिर जो है वो हम ये प्लेन सिलेक्ट करेंगे। तो अब मैंने देखें कि ये एक एक्सिस जनरेट कर लिया, ये देखें, यानी अगर आप इसको फ्रंट से देखें तो ये देखें ये एक एक्सिस जो है वो मैंने बनाया हुआ है, ये सेंटर में एक्सिस बन चुका है। ये देखें A2 क्या है, एक्सिस 2 जो है वो मैंने फॉर एग्जांपल जो है वो बना लिया है, ठीक हो गया। तो ये डेटम एक्सिस बना दिया। अब मैं क्या काम करूंगा, इस फीचर को सिलेक्ट करूंगा, पैटर्न में आऊंगा और पैटर्न में यहां पर आकर आपने एक्सिस सिलेक्ट करना है। एक्सिस सिलेक्ट किया, टेम्पोरेरीली फीचर हिडन हो गई है, सही है ना। टेम्पोरेरीली क्या हुआ है कि जो, अच्छा अब इसमें एक खास बात, अब जो है वो आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसमें पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। आपने जिस फीचर को पैटर्न करना है तो आपका ये जो डेटम एक्सेस 2 है ना, ये इससे पहले होना चाहिए, तो आप इसको यहाँ से ड्रैग करके एक्सट्रूड के बाद ले आए, ठीक है ना। यानी होल 1 से पहले होना चाहिए था आपका डेटम एक्सेस, एक्चुअली आपने इसको जो है वो इससे पहले बनाना था। ये देखें मैंने चूंकि जब आप ये फीचर जो है वो ये बाद में बनाई है तो डेटम एक्सेस पहले होना चाहिए था, जो कि वो जो ये फीचर की जो सर्कुलर एरे है वो इस पे डिपेंड करती है ना, एक्सेस पे। तो जो चीज इंडिपेंडेंट है उसको पहले होना चाहिए, जो चीज डिपेंडेंट है वो बाद में होनी चाहिए। तो होल चूंकि उस पर डिपेंडेंट है डेटम एक्सेस पे, तो इस वजह से इसको पहले बनाना है। तो अगर आपने गलती से बाद में बना दिया है तो क्या हो जाएगा, वो हिडन हो जाएगा। तो आप उसको जो है वो ड्रैग करके यहाँ से ऐसे पकड़ के आप ऊपर जो है वो ले आया करें, सही है ना, इस तरीके से। अब बताएं ये इस बात में कोई यहाँ पे मैंने जो बात अभी बताई है ना, इसके बारे कोई क्वेश्चन है तो शाबाश टाइप कर लो, या मुझे बेशक आप वॉइस मैसेज कर दिया करो मलिक मून के नंबर पे, ठीक है ना। तो मैं आपको जो है ना वो उधर ऑडियो सुन के भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब भी बताएं जो मैंने यहाँ तक बात बताई है बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये समझ आई है सबको या नहीं आई। ये कमांड करवा के ना मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा, तकरीबन कोई 10-15 मिनट। उसके दौरान आपने इस जो पोलर सर्कुलर एरे है इसकी प्रैक्टिस बैठ के करनी है अपने अपने सिस्टम्स पे, ठीक है ना। फिर उसके बाद लेक्चर स्टार्ट होगा, ठीक है ना। जी कोई क्वेश्चन है इसमें। मैंने ये बताया कि आपको डेटा एक्सेस जो है वो क्रिएट करना कि वो सेंटर में, इसमें आपको समझ आ गई है या कोई मुश्किल कोई है क्वेश्चन तो बता दो। जी कोई क्वेश्चन है आपको डेटा एक्सेस जो है वो जनरेट करने के बारे में। एनी क्वेश्चन, जल्दी बताओ भाई।